प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा और बवाल के मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड जावेद पंप उर्फ जावेद मोहम्मद के घर का ध्वस्तीकरण कर दिया है और प्रमुख आरोपी के तौर पर जावेद मोहम्मद को चिन्हित किया था। लेकिन जावेद मोहम्मद के घर के ध्वस्तीकरण के बाद से कल शाम को ये खबर आई, दिन में ध्वस्तीकरण हुआ कि जेएनयू में इस ध्वस्तीकरण के विरोध में धरना प्रदर्शन हुआ है। वहाँ के कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने विरोध प्रदर्शन किया है। तो आखिरकार जावेद मोहम्मद का जेएनयू से क्या संबंध है, हम आपको बताते हैं। जावेद मोहम्मद की बेटी आफरीन फातिमा जो है वो जेएनयू की रिसर्च स्कॉलर है और वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की काउंसलर भी है और इसके पहले वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वुमेंस कॉलेज की प्रेसिडेंट भी रही है। तो ये पूरा विरोध प्रदर्शन जावेद मोहम्मद के लिए नहीं बल्कि आफरीन फातिमा के लिए जेएनयू में हो रहा है। और आज भी जो तमाम जो वहाँ के कुछ संगठन हैं, छात्र संगठन, उन्होंने यूपी भवन घेरने की बात कही थी। तो प्रयागराज में कार्रवाई हुई बुलडोज़र की और उसका असर जेएनयू में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो आफरीन फातिमा है वो जेएनयू की छात्रा है, रिसर्च स्कॉलर है। और अगर हम बात करें तो आफरीन फातिमा जो है उसने जेएनयू से लैंग्विस्टिक में एमए किया है। इसके पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आफरीन ने लैंग्विस्टिक में बीए ऑनर्स किया था और प्रयागराज से के एक कॉलेज से उसने जो है इंटर किया था। उसके बाद वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जेएनयू में दाखिला लिया था। तो आफरीन फातिमा की अगर बात करें तो आफरीन फातिमा जो है उसकी छवि एक स्टूडेंट लीडर के रूप में है और उसके अगर फेसबुक पेज की बात करें तो 24,000 से ज़्यादा लोग उसको फॉलो करते हैं और तमाम जो मुस्लिम इश्यूज़ हैं उसको लेकर के बेहद मुखर रही है। तमाम विरोध प्रदर्शन में देश भर में वो शामिल होती रही है। और अगर हम बात करें तो चाहे वो जो एनपीए जो सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट था उसमें उसने बढ़ चढ़ के आफरीन फातिमा ने हिस्सा लिया था। उसके अलावा जो है और भी तमाम जो आंदोलन हुए हैं, चाहे वो किसी तरह का आंदोलन हो, एनआरसी की बात हो, एनपीआर की बात हो, सीए की बात हो, उसमें वो हमेशा अगुआ रही है। मुस्लिमों के हक़ की लड़ाई लड़ने के रूप में आफरीन फातिमा की पहचान है। और अगर हम प्रयागराज की बात करें तो हिजाब को लेकर के जो एक विवाद हुआ था उसके बाद आफरीन ने प्रयागराज में तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उसके साथ यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था और लगातार मुखर रही है इस तरह के इश्यूज़ को लेकर के, खासकर जो मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे हैं। और इसके चलते देश भर में जो खासकर जो लेफ्टिस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं या फिर जो मुस्लिमों के हक़ की लड़ाई लड़ने वाले संस्थान हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके साथ आफरीन फातिमा का जुड़ाव रहा है। और इसी के चलते आफरीन फातिमा के घर को गिराए जाने को लेकर के जेएनयू में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो आफरीन फातिमा एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर जानी जाती है, लेकिन मुख्य तौर पर वो जो मुस्लिमों के हक़ और हुकूक़ की लड़ाई है उसको लेकर के हमेशा मुखर रही है। और अगर प्रयागराज चाहे वो हिजाब की बात कर लें, सीए एनआरसी की बात कर लें, तमाम ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको लेकर के उसने बाकायदा प्रयागराज में प्रोटेस्ट किया है, महिलाओं की भीड़ जुटाई है और कहीं ना कहीं इस तरह से अपनी आवाज़ को बुलंद करती रही। तो आफरीन फातिमा की छवि एक स्टूडेंट लीडर के रूप में है और उसी के चलते जो जेएनयू में जो छात्र संगठन हैं विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। और यही वजह है कि लगातार आफरीन को लेकर के जो जावेद मोहम्मद का मकान जो उसका ध्वस्तीकरण हुआ है उसको लेकर के कुछ छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, प्रयागराज।